कैसे हैं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस और ये बहुत ही खास आईएमपी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आप इसे देख लीजिए और 2 से 4 मिनट में याद कर लीजिए और ये आंसर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो शुरू करते हैं, क्या होता है पावर ऑफ लेंस। तो इसका आंसर है द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट रेज इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ये जो 3 लाइनें लिखी है, इन 3 लाइनों का मीनिंग मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि हम क्या कर सकते हैं वो हमारी एबिलिटी होती है। तो जो लेंस होता है, लेंस भी तो कुछ करता होगा, तो लेंस की क्षमता को ही हमने क्या बोल दिया, एबिलिटी। लेंस क्या कर सकता है उसके आगे ही लिखा है कि लेंस या तो कन्वर्ज कर सकता है या तो फिर डाइवर्ज कर सकता है। दोस्तों अलग अलग तरीके के लेंस आते हैं, आप लोग जानते हो कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इन लेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि कुछ लेंस लाइट रेस को कन्वर्ज कर देते हैं। कन्वर्ज करने का मतलब बहुत सारे लाइट रेस को इकट्ठा फोकस कर देते हैं किसी एक पॉइंट पे, यानी कि 4 लाइट रेस आ रही है और उनको मोड़कर किसी एक ही पॉइंट पे फोकस कर दिया, मतलब कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज कर दिया मतलब एक पॉइंट पे फोकस कर दिया। और इसका उल्टा है डाइवर्ज, कि किसी लाइट रेस को मोड़कर ज़्यादा फैला दे, तो लेंस की पावर को कहते हैं डाइवर्ज। तो हमने ये सीखा कि लेंस के पास 2 तरीके की पावर हो सकती है जिसको हम एबिलिटी बोल रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, यानी कि लेंस लाइट रेस को या तो कन्वर्ज कर देगा या तो फिर डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज किसको करता है उसके आगे हमने लिख भी दिया है, अ बीम ऑफ लाइट रेस, यानी कि लाइट रेस जो निकलती है, बहुत सारी लाइट रेस, तो उनको एक साथ में हम बीम कहते हैं। अ बीम ऑफ लाइट रेस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि लेंस की ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू वो लाइट रेस की बीम्स को कन्वर्ज कर दे या तो फिर डाइवर्ज कर दे, तो इसी पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। और ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी। इसके अलावा हम एक न्यूमेरिकल इसकी डिफिनेशन याद करने वाले हैं जो बहुत खास है, आप साथ में ये भी लिखना। और द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। आपको 2 से 3 बार इस लाइन को पढ़ना है और आपको याद हो जाएगी। और नहीं भी याद हो तो टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा और एक्सप्लेनेशन के बाद तो पक्का आपको याद हो ही जाएगी। यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा है, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है किसी भी एक वैल्यू को 1 के अपॉन में लिख देना। इन्वर्स का सीधा सा मीनिंग निकलता है उल्टा। तो हम किसी भी वैल्यू को अगर 1 के अपॉन में लिख दें तो वो इन्वर्स कहलाती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए 100 को अगर आप 1 के अपॉन में लिख दो तो वो इन्वर्स ऑफ 100 कहलाता है। अब यहाँ पर इन्वर्स किसका कर रहे हैं, तो वो आगे लिखा है इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि जो भी लेंस होता है उस लेंस की फोकल लेंथ को अगर आपने 1 के अपॉन में लिख दिया तो वो इन्वर्स बन जाएगा। तो अब आपको इन्वर्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इन्वर्स का मीनिंग होता है उल्टा, और अगर आपको लिखकर बताना हो तो 1 के अपॉन में लिखना पड़ता है, द इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ और इन मीटर, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए। तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, इस डिफिनीशन से बनने वाला फॉर्मूला, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल तो ये देखते हैं, द इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में और उस फोकल लेंथ का कर दो आप इन्वर्स, तो उसे हम कहने लग जाएंगे पावर ऑफ लेंस। यहाँ पर आप फॉर्मूले में देखिए, पावर ऑफ लेंस जिसको हमने शॉर्ट में पी से डिनोट किया है और इक्वल में लिखा है 1 के अपॉन में एफ, यानी कि यहाँ पर हमने एफ यानी कि फोकल लेंथ का क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। और ये फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में, तो आगे हमने ब्रैकेट में शो किया है इन मीटर। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, तो इसके थ्रू आपको ये जो है ऊपर वाली डेफिनेशन याद हो जाएगी। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो इन्वर्स होता है। इन्वर्स किसका होता है, तो यहाँ पर दिख रहा है एफ का। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में। तो जितनी चीज़ें आपने सुनी वही सारी चीज़ें इस ऊपर वाले डेफिनेशन में लिखी है। देखिए, द इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम दूध को लीटर में मेजरमेंट करते हैं तो दूध की यूनिट हो गई लीटर, और लेंथ को हम मेजरमेंट करते हैं मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में, तो उसकी यूनिट हो गई अकॉर्डिंगली मीटर या सेंटीमीटर, जो आप बोलना चाहें। वैसे ही यहाँ पर पावर ऑफ लेंस को भी मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है, तो हम यहाँ पर लिख के शो कर रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। आपने सुना होगा कि किसी के चश्मे की पावर कितनी है, तो वहाँ पर इसी टॉपिक की बात चल रही होती है कि चश्मे की पावर जो है 0.2 डायोप्टर है या फिर 0.5 डायोप्टर है। अकॉर्डिंगली जिसका चश्मा जैसा होगा उसमें जिस तरीके के लेंस का यूज़ किया होगा उसकी पावर को ही हम बोलते हैं कि इसके चश्मे का नंबर कितना है और इसके चश्मे का नंबर कितना है। एक्चुअल में हम डायोप्टर की बात कर रहे होते हैं कि किसके चश्मे में कितने डायोप्टर के लेंस का कांच लगा हुआ है,
और उसी के साथ एक और ख़ास क्वेश्चन आता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज़ वन डायोप्टर। ये वन डायोप्टर जो है अलग से कोई डिफिनीशन नहीं है, ये इसी मेन वाली फॉर्मूले से ही बनी है। अगर सोचिए पावर ऑफ लेंस की वैल्यू अगर आपको वन लाना है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक वन लिखा है, इस वन को अगर मान लो नीचे भी एक वन लगा के अगर सॉल्व कर दे तो अपने आप पूरे का आंसर आ जाएगा वन। तो अगर फोकल लेंथ अगर वन हो जाए तो अपने आप पावर ऑफ लेंस कितनी हो जाएगी, वन। तो यहाँ पर हमने इसलिए इस डिफिनेशन को इस तरीके से रेडी किया है। देखिए, इफ़ द फोकल लेंथ जिसको हमने बोला है एफ ऑफ एनी लेंस, फोकल लेंथ किसी भी लेंस की हो सकती है, चाहे कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव, इज 1 मीटर। और हमने ब्रैकेट में मैथमेटिकली भी लिख दिया है 1 मीटर। यानी कि किसी लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, देन इट्स पावर ऑफ लेंस इज सेट टू बी वन डायोप्टर। तब उस लेंस की पावर अपने आप कहलाने लग जाएगी वन डायोप्टर। इसलिए हमने लिख दिया है देन इट्स पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी वन डायोप्टर। और इसके बाद इस फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले का ही दूसरा रूप है। यहाँ पर पावर ऑफ लेंस की जगह मैंने लिख दिया है डायोप्टर, क्योंकि पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। और डायोप्टर भी कौन सा, वन डायोप्टर। तो हमने वन डायोप्टर शो किया है। देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर वन लिखा है तो यहाँ पर भी वन लिखा है, और यहाँ पर लिखा है फोकल लेंथ इन मीटर, यहाँ पर हमने फोकल लेंथ को लिख दिया है 1 मीटर। देखिए, अगर 1/1 को सॉल्व करेंगे तो अपने आप वन आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले में वन लाने के लिए हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो अपने आप उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, वन डायोप्टर। और इस तरीके से आपके दोनों खास टॉपिक तैयार हो गए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। और पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।